गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रंजना गुप्ता। जैसा कि आप हमसे पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं MBH इंटर कॉलेज अटेसुआ मुर्दा वाराणसी से हूँ। आज मैं जो वीडियो देने जा रही हूँ वो क्लास 11 का है। क्लास 11 के जो बच्चे हैं मुझसे आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं कि मैं क्या सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ आपको, बायोलॉजी, ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान आज मैं पढ़ाऊँगी। तो आज का मेरा जो वीडियो है क्लास 11 के लिए है। आइए मैं बताती हूँ कि क्लास 11 का जो पहला टॉपिक है, पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान जाते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। भाई आप 11th क्लास में पढ़ के आए, 11th क्लास में पूरा एक टॉपिक पढ़ते थे, पूरा बुक पढ़ते थे, ठीक है। हालांकि बुक में डिवाइडेड रहता था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आप एक ब्रॉड हो गया। आपने 10th में 4-5 चैप्टर पढ़ा, वही बड़ा भारी लग रहा था, लेकिन नहीं, अब आप 11 में तो आपको 2 अलग से बुक पढ़ना है, वो भी 2 पार्ट में पढ़ना है। आप 10th में पूरी एक बुक 5-6 चैप्टर में खत्म कर लेते थे, लेकिन अब हम जब यहाँ आ गए 11th में तो आपका एक मेन सब्जेक्ट हो गया, यानी कि अब आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ से आप क्या है अपने करियर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे आपको भविष्य में किस सब्जेक्ट से पढ़ना है, यानी कि आप जो सब्जेक्ट आप डिसाइड करेंगे वही आपको लेके आगे चलना है। तो आज मैं बताऊंगी कि जीव विज्ञान होता क्या है, ठीक है। देखिए, जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान नाम से ही पता चल रहा है, जीव विज्ञान यानी कि जीवों का विज्ञान। कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जीव विज्ञान यानी कि जीवों का विज्ञान, यानी कि विज्ञान, सबसे पहले आप जानते हैं विज्ञान की परिभाषा कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान। यही जनरली कक्षा 8 से क्या है आप पढ़ते चले आ रहे हैं, 6, 7, 8 में यही पढ़े शुरू से कि सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं, विज्ञान। ये तो आपको बेसिक था, ठीक है। लेकिन आज आपको क्या है, आपने ये पढ़ा कि विज्ञान की 3 शाखाएं, 9 में क्या है, कक्षा 8 तक आप एक पतली सी बुक पढ़ते थे, बस आपको जिसका नाम था केवल विज्ञान, ठीक है। क्लास 9 में तो विज्ञान तो है, लेकिन उसमें क्या है, आपको 3 टीचर फिर भी मिले, एक फिजिक्स पढ़ाने वाला मिला, एक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले मिले और एक जीव विज्ञान। 10th में भी आपका वही प्रोसेसिंग चला, लेकिन अब यहाँ पे 11 क्या है, आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया है। जो जीव विज्ञान है वो आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया। तो विज्ञान को अब यहाँ पे हम आपका डिपार्टमेंट चला रहे हैं, आप किस डिपार्टमेंट से, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, किससे, केमिस्ट्री से, किससे, फिजिक्स से, ठीक है, मैथ, जो आपका पर्टिकुलर क्या है सब्जेक्ट हो गया। तो जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी अगर हम बात करने चले तो नाम से ही पता चल रहा है जीव विज्ञान। क्या पता चल रहा है, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान होता क्या, पहले हम ये जानेंगे। देखिए, जीवों का विज्ञान बेसिकली, ठीक है। तो आप जानते हैं विज्ञान परिभाषा की अगर बात करें, परिभाषा, तो आप इसका डिफिनीशन यानी कि परिभाषा बात करें तो आप लिख सकते हैं कि डिफिनीशन यानी कि परिभाषा, विज्ञान की वह शाखा, ध्यान सुनिए, विज्ञान की, न कि जीव विज्ञान, ठीक है। यानी कि आप क्या पढ़े, विज्ञान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, विज्ञान, ठीक है। आपने इसको किस में डिवाइड किया, 3, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। किसमें डिवाइड किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और नेक्स्ट क्या था आपका, बायोलॉजी, क्या, बायोलॉजी। देखिए, अब मैं यहाँ पे जो आपको बताने जा रही हूँ वो है आपका बायोलॉजी, यानी कि जो बायोलॉजी, देखिए परिभाषा क्या है, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। ना सुनिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाता है। समझ आया? लिख लीजिएगा, एक बार और बोलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी की, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी जानने से पहले हम ये जानेंगे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान की शाखा है। तो जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं मोस्टली आपको 2 जानना है, लेकिन हम उससे एक और बताएंगे 3, ठीक है। 3 शाखा है। पहला जो है आपका वो है बॉटनी, लिखते चलिएगा, परिभाषा यहाँ पे आप ये, ठीक है, मैं आपको आपके हिसाब से कर देती हूँ, परिभाषा आप जान गए हैं। अब हम इसके क्या पढ़ रहे हैं, ब्रांच, ठीक है, इसके ब्रांच की बात करते हैं। तो पहला जो आपका है बायोलॉजी, ठीक है, बॉटनी, सॉरी, बायोलॉजी के जो पहले डिपार्टमेंट बॉटनी, दूसरा आपका जूलॉजी, ठीक है, और नेक्स्ट स्पेलिंग देख लेना, यही मिस्टेक होता है सबसे। और नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी। और आप
छोटी गलतियां करते हैं या स्पेलिंग, जूलॉजी की स्पेलिंग बोलना कुछ आओ तो कोई लिखते हैं कुछ आओ, भैया क्लास 12 में चले गए जूलॉजी का स्पेलिंग लिखना नहीं आ रहा, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा। हिंदी में तो कर लोगे, लेकिन कभी कभी आपसे सामने वाला ये पूछेगा चलो क्या पढ़ते हो, बायोलॉजी, स्पेलिंग बताओ, पता नहीं, पूरा 11 पढ़ के पास हो गए, 12वीं पढ़ लिए, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, जूलॉजी का स्पेलिंग नहीं आता। ऐसा हम नहीं बोल रहे, हमने देखा है, हम अभी अब हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पेलिंग ही नहीं पता, अब पढ़ रहे पूछेंगे कहाँ सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बायोलॉजी, नहीं, आपको पढ़ना ज़्यादा नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो सॉलिड पढ़िए, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो पहला जो हमारा है उसके ब्रांच की बात करें, शाखाओं की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, तो पहले जो है वो है बॉटनी, सेकंड जो है जूलॉजी, थर्ड जो है माइक्रोबायोलॉजी। आप बेसिकली दो ही पढ़े हैं, बॉटनी और जूलॉजी, लेकिन मैं तीसरा भी बता दे रही हूँ, इसको भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में रखा जाता है, कहीं कहीं नहीं, कहीं कहीं हाँ, तो मैं आपको उसके साथ इंक्लूड करती हूँ। तो बॉटनी को हम हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान, ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है, जंतु विज्ञान, और इनको बोलते हैं जीवाणु विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, आप लिखते चलिएगा, हम आपको आज बायोलॉजी का इंट्रो दे रहे हैं, 11th क्लास के बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। पहला जो है बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, ठीक है। आप देखो नाम से ही पता चल रहा है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, इनकी भी परिभाषा पढ़िए, नाम से पता चला है वनस्पति विज्ञान, यानी कि इसके अंतर्गत हम वनस्पति क्या, पेड़ पौधे, समझ रहे हैं ना, वनस्पति क्या, पेड़ पौधे, यानी कि आप देखो परिभाषा ध्यान सुनिएगा, आप अभी बायोलॉजी पढ़िए तो क्या पढ़े, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम इनकी शाखा पढ़ रहे हैं, किनकी शाखा पढ़ रहे हैं, अब हम बायोलॉजी की शाखा पढ़ रहे हैं, तो अब हम परिभाषा क्या देंगे, हाँ करेक्ट, समझ लो क्या परिभाषा दे रहे हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, अब हम जीव विज्ञान करते हैं ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, राइट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। लिखते चलिए, ऐसा नहीं कि हल्के में ले ले, कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें आपसे बाउंस हो जाते हैं, ठीक है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा, सॉरी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, आपका वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आया परिभाषा, ठीक है, लिख लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जंतु विज्ञान की, तो ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका, जीव जंतुओं का, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना, लिख लीजिएगा, विज्ञान की वह, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान कहलाता है। नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान, देखो भैया नाम से ही पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कर लेंगे। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का, ना नाम से पता चला, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। परिभाषा लिख लीजिएगा, मैं एक बार तीनों चारों का रिपीट कर रही हूँ, ध्यान सुनिएगा। विज्ञान, जीव विज्ञान क्या है, तो जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा, देखिए शाखा ना, वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। परिभाषा, जिसके अंतर्गत जीवधारी, टोटल जितने भी जीव जंतु है सबको मिला जिसके सभी जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब जीव विज्ञान की कितनी शाखा, 3, क्या क्या, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान की अगर बात करें, यानी कि बॉटनी की बात करें, तो विज्ञान की वह जीव विज्ञान की, अब हम विज्ञान नहीं बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्या बोलेंगे, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी आर स्टडी द बॉटनी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे, यानी कि वी आर स्टडी द प्लांट्स और प्लांट्स, ठीक है, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। कोई दिक्कत, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, वो आपका वनस्पति विज्ञान की बॉटनी कहलाता है। नेक्स्ट जूलॉजी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान। नेक्स्ट जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, बायोलॉजी, यानी सॉरी क्या कहलाता है, सॉरी सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इतने में कोई दिक्कत हमें नहीं लगता है कि अब किसी को दिक्कत होगा परिभाषा में।
आपका देखो पढ़ने से पहले ये नहीं कि हम डायरेक्ट चैप्टर पे चले, चैप्टर चलना पहले आप जो पढ़ रहे हैं पहले आपका जो सब्जेक्ट है उसके बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए कि आप बायोलॉजी लिए क्यों हो। चलो ठीक है, ले लिए। बायोलॉजी का परिभाषा ही कोई बुद्धि वही नहीं पता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे? जीव विज्ञान के पिता, वनस्पति विज्ञान के पिता, जंतु विज्ञान के पिता और सूक्ष्मजीव विज्ञान। भैया सबके कोई ना कोई फादर तो होंगे, जो उसके भाई जो उसके बारे में सबसे पहले पढ़ा, जो उसकी डिस्कवरी की, वही क्या है आपको उनके फादर है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जीव विज्ञान जो उस शब्द का प्रयोग किसने किया। 1 नंबर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। बेसिकली हम आपको जो बताएंगे वही लेके चले आते हैं। तो सबसे पहले ई पॉइंट नोट डाउन, नोट करके वेरी इंपॉर्टेंट करके डाल लीजिए कि देखिए इंपॉर्टेंट डालिए, ठीक है। यानी कि मैं जो बोल रही थी, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग यानी कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, इस बात को लिखिए। आप मेरी बात को पॉज करिए और लिखते चलिए, वीडियो पॉज करिए, लिखिए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी कि बायोलॉजी शब्द को किसने दिया, तो लैमार्क। ध्यान दीजिए, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, ठीक है, ये 2 वैज्ञानिक थे। यही दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। नोट करो और लिख लो, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक 2 वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करें फादर ऑफ यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो जीव विज्ञान के पिता जो आप ये भी स्टार मार्क लिख लीजिए, नीचे स्टार मार्क है, स्टार पॉइंट करके लिखते चलो, ठीक है। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है अरस्तु ने किया था। सॉरी, जीव विज्ञान के पिता, सॉरी, जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु। आप देखिए हिंदी में अरस्तु लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अरस्तु बोलते हैं, और इंग्लिश में हम इनको एरिस्टोटल बोलते हैं, एरिस्टोटल, ठीक है, एरिस्टोल या एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी यूपी बोर्ड के इसलिए आप अरस्तु लिखिए, ठीक है। जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो अरस्तु, ठीक है। अब जीव विज्ञान की कितनी शाखा, 3, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो अब बात करते हैं बॉटनी के कौन पिता है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता, यानी कि अब बात करते हैं इनके पिता की। तो इनके पिता का नाम जो है, ठीक है, थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, यानी कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस। और देखिए अन्य देखिए जंतु विज्ञान के पिता कौन है, लिखते चलो, यहीं पे आप अपने लैंग्वेज में लिख लो पिता, ठीक है। यानी कि इनके पिता कौन है, थियोफ्रास्टस। इनके पिता कौन है, इनके फादर कौन है, तो जंतु विज्ञान के जो फादर है, इनके फादर है अरस्तु। एक बात ध्यान से देखना है, यहाँ पे फिर नोटेबल है पॉइंट, इन्हें वाले अरस्तु यहाँ पे भी है, अलग नहीं है, वही यही अरस्तु है, ऐसा नहीं नाम यही। यानी कि जो पूरे जूलॉजी के जो फादर हैं अरस्तु, वही आपके बायोलॉजी यानी कि ओवरऑल पूरे बायोलॉजी के जो फादर हैं अरस्तु, वही आपके जूलॉजी के फादर भी हैं, ठीक है। तो ये वाले अरस्तु यहाँ भी हैं, बस चेंज किसके, वनस्पति भी, यानी कि बॉटनी के जो फादर है थियोफ्रास्टस। माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर का नाम है आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, लिख लेना, एंटोन, मैं लिखवाई हूँ, सॉरी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ, ठीक है। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। तो देखिए बच्चों, आज आपने बायोलॉजी क्या है ये जाना, बायोलॉजी का ब्रांच क्या है ये जाना, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी जाने, फादर ऑफ जूलॉजी जाने, फादर ऑफ बॉटनी जाने, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। डिफिनीशन जाना, ठीक है, हमने डिफिनीशन जाना। अब मैं आपको बताऊंगी, देखिए अभी मैंने कहा जो बायोलॉजी है सजीवों का जीव है, ठीक है, यानी कि सजीवों का विज्ञान। इसके अंतर्गत केवल और केवल हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सजीव।
किसी कोई सजीव का निर्माण कैसे होता है, उसके शरीर में कार्य कैसे होता है, उसका शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, अगर वो एक दूसरे में आपस में तो क्या बनाते हैं, पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, तो पूरे क्रम में बॉडी का फॉर्मेशन होता है और हर बॉडी के ऑर्गन को इसमें क्या है आपको पढ़ना है, वो डिवाइड है आपको जिस जिस पार्ट में पढ़ना है। तो आपको और मिला के बायोलॉजी में यही सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं अभी आपको बताते रहूँगी। आज तो मैंने आपको केवल लेक्चर थोड़ा सा दिखाया है कि होता क्या है। अब पूरा डिटेल जो पढ़ना है मैं आगे बढ़ूंगी तो आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करूंगी, क्या लेक्चर है ये कंटिन्यू करूंगी। धन्यवाद।